हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे यूके ट्रिपल एस सी का, जो कि है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। ये हुआ था 21 जून 2017 को। ठीक है, इसका पोस्ट कोड था 3 और इसमें भी सेम वही जो पैटर्न होता है यूके ट्रिपल एस सी का जनरल सिलेबस का। 20 जो है हिंदी के क्वेश्चन, 40 उत्तराखंड जीके के और 40 अदर। ठीक है, तो 100 नंबर का ये पेपर था, 2 घंटे इसमें टाइम था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए इन चारों में से जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अंग, पात्र, सोम और रात्रि। तो इसका राइट आंसर जो है क्या है, रात्रि। रात्रि जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है पीपर, पात, सरिस, मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें है उपमा अलंकार। देखिए यहाँ पर जहाँ पर स, सा इस तरह से जो वर्ड लिखे होते हैं उससे जो है पहचान होती है कि ये जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। तो इसका जो आर्टिकल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये लिखा गया अनुच्छेद 343 में। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि जिसमें वाच्य बिंदु कर्ता पूछा गया है तो वो ऑब्वियस क्या होगा, कृतवाच्य। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है गली गली, जो आपको बताना है कि ये समानार्थक शब्द है, पुनरुक्त शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए गली गली एक इसमें पुनरुक्ति हुई है तो ये क्या है, पुनरुक्त शब्द है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करना है। अनल, अनिल, शमीर, मारुत। ठीक है, तो इसमें जो अनल है वो अनल किसका पर्यायवाची होता है, ये आग का होता है। बाकी ये तीनों किसके होते हैं, हवा के। तो इसमें अलग आपको बेमेल चूज करना था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका राइट आंसर है निर्वेद। देखिए वैसे रस और छंद जो है सिलेबस में नहीं है, पर आज से ये 2-3 साल पहले का पेपर है तो इसमें पूछा गया है। तो अगर कभी आ भी जाता है रस और छंद से क्वेश्चन तो एक छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको पढ़ लेना। और इनका जो रस का स्थायी भाव है बस यही पूछा जाता है कि कौन से रस का क्या स्थायी भाव है। ठीक है, और कितने इनकी संख्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इनसे नहीं बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हों उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है यहाँ पर छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए इस पेपर में तो एक क्वेश्चन रस का भी है, एक क्वेश्चन छंद का भी है। और जो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है बस इसी तरह से, बस आपको अगर पढ़ना है ये टॉपिक रस और छंद का तो इसमें आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं इस तरह से, और इसमें कौन सी किस में कितनी मात्राएं होती है, इस तरह से आप पढ़ लेना। बाकी इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। छंद जो है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन आपको करना है। तो देखिए पुनः धन जन्म, ये इसका जो है राइट संधि विच्छेद होगा। ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसमें बहुत ही जो है इजी जो है विकल्प आपको दे दिया जिससे आपको पता लग जाएगा कि तत्पुरुष समास किस में नहीं है। तो देखिए दाल रोटी। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, इसमें देखिए द्वंद्व समास है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्योंकि जहाँ पर भी स्लैश यहाँ पर आता है वहाँ पर क्या होता है, जैसे दिन रात इस तरह से जो एग्जाम्पल होते हैं वो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं। समास भी अब जो सिलेबस है उसमें समास भी नहीं है, पर इसमें समास भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त अब जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे जनसंचार हो गया,
पत्र लेखन हो गया, कवि परिचय हो गया। तो इन 3 टॉपिक से पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, रस, छंद और समाज से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो है इन 3 टॉपिक के बजाय इन 3 टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि है कवि परिचय, जनसंचार और पत्र लेखन। ठीक है, ये 3 जो मेन टॉपिक है वो आप देख लेना, हिंदी के प्लेलिस्ट में पूरे करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। MCQ की वीडियो भी अलग से है, उनमें भी आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? 6, 5, 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है ये NCERT से लिया गया है, और जो बादल राग कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये 6 खंडों में ही जो है प्रकाशित है, और जो NCERT में दिया गया है उसका ये 6वां ही खंड जो है NCERT में दिया गया है, 11th की NCERT में बादल राग कविता का। बाकी 5 खंड जो है उसमें नहीं दिए गए हैं, पर ये पूछा गया है कि कितने खंडों में जो है ये बादल राग कविता प्रकाशित है, तो ये 6 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है, यानी कि इसमें जिस स्वर उच्चारण में पूरा आपका मुंह खुले उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विवृत स्वर। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए, निम्नलिखित में से शामिस का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, यानी कि विलोम आपको बताना है। शामिस का विलोम होता है निरामिष। तो विलोम जो है, जैसे बहुत से कॉमन जो विलोम है जो कि पूछे जाते हैं बार बार, जैसे आपका वक्र का पूछ दिया जाता है, ऋजु का, सामिस का पूछ दिया जाता है, जंगम का पूछ दिया जाता है। तो जो है यूके ट्रिपल एस के कॉमन विलोम शब्द है जो कि वो बार बार पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है कृतघ्न के साथ नेकी का व्यवहार। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणी बोधक सर्वनाम कौन सा होगा जिसमें आपको अनिश्चयता का प्रमाण हो? ठीक है, तो देखिए अनिश्चयता किससे पता चलती है? किस शब्द से पता चलती है? जैसे कोई आ रहा है तो आपको पता ही नहीं है, निश्चित तौर पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, तो कोई शब्द से आपको अनिश्चितता का बोध होता है। तो कोई जो है इसका राइट आंसर है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें इस पेपर में हिंदी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाला इसके रचनाकार है, जो कि अब के शायद पेपर में नहीं आए हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं इसके लिए आपको पूरे ही जो है साहित्य के कवि जो है पढ़ने पड़ते थे, पर अब एक जो है सिलेबस में बिल्कुल उन्होंने 23 जो है आपको कवि लेखक दिए हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। इसका आंसर जो है बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? पूर्णमासी। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ से जो है आपके मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, मतलब कुछ 40 क्वेश्चन तो उत्तराखंड जीके के होंगे ही, पर एक अरेंज वे में नहीं दिए होते पेपर में। तो देखिए ये तो उत्तराखंड का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो 3 मई 1945 को दी गई थी। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो हिरण्यावती जो है अलकनंदा का दूसरा नाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपको ईयर बताना है, जनवरी 2005 में की गई थी। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए गार्डनर। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब होता है? तो आपके पास जो ऑप्शन है 1699 में वो आए थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसे चंद शासक का तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद को जो है तुगलक कहा जाता है, चंद शासक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है जीसी फ्रेंच की। बी जो है इसका राइट आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे गए हैं, तो आपको ये बार बार पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो नंदा देवी जो थी कत्यूरी राजाओं की कुल देवी थी। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये पहाड़ जो है बहुत कॉमन है, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो पहाड़ जो है प्रकाशित होती थी नैनीताल से। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। पिछले पेपर जो करवाया था उसमें भी शायद ये क्वेश्चन था, पर उसमें गलत आपको पहचानना था। उसमें पहाड़ का शायद प्रकाशन जो है अल्मोड़ा दिया हुआ था, तो वो जो आंसर था आपका गलत था, क्योंकि आप जो पहाड़ है वो प्रकाशित होता था कहाँ से? नैनीताल से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डी शर्मा को जाना जाता है हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो ये किससे संबंधित है? प्रसून जोशी फिल्म तथा मनोरंजन से। और पिछले पेपर में क्या पूछा गया था, इनको पद्मश्री कब मिला था? ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है एक ही के ही बारे में पूछते जरूर हैं, पर उनसे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स ये पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई है? उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है पान सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? जॉर्ज इवान ग्रेगोरी मैन। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है बालगंगा किसकी सहायक नदी है? भिलांगना की। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो दो ही व्यक्ति हैं अभी तक जिनको उत्तराखंड से जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। एक जो है सबसे पहले जिसको मिला है वो चंडी प्रसाद भट्ट ही हैं, और इनको मिला था 1982 में। ठीक है, और आपको बताना है कि दूसरे व्यक्ति कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना, और उनको जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन जो है एक सीजपाल के पेपर में भी पूछा गया था। इसका राइट आंसर है 17 और 18 अगस्त 1998 ईस्वी को। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये हुड़किया बोल जो है वो गाया जाता है रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ था 1955 में। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गांव और नगर उदाहरण हैं समुदाय, समिति, संस्था या संगठन के। तो ये जो गांव और नगर उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण है? समुदाय के। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो ये बहुत ही सिंपल इजी आंसर है, वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, अब अगर आपको ये पता है कि किस मंडल में जो है वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो किंगरी बिंगरी क्या है? एक दर्रा है, पास है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, श्यामताल कहाँ स्थित है? तो ये है चंपावत में। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के बहुत ही कॉमन और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये हिंडोला खाल
टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। और आपके पेपर में हो सकता है कि टिहरी गढ़वाल ना दे करके वो सिर्फ हिंडोला खाल दे दे। ठीक है, तो आपको ये बताना होना चाहिए कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो हिंडोला खाल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1973 में। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, देहरादून जिला जो है मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कब हुआ था? तो 1975 में ये हुआ था। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लिपुलेख दर्रा स्थित है। दर्रे के 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसी पेपर में। तो ये जो स्थित है वो है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। दर्रे की ट्रिक भी अब बताई हुई है जिससे आपको पूरे दर्रे याद हो जाएंगे। उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर के दर्रों की ट्रिक जरूर देख लेना। ठीक है, जिसको दर्रों में कन्फ्यूज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कालू मेहरा ने। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। तो ये कहाँ स्थापित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मीचंद ने जो है घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण करवाया था। बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्यास गुफा स्थित है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री या गंगोत्री में? तो इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ में। देखिए, गणेश व्यास गुफा दोनों ही जो है बद्रीनाथ से आगे जो माणा गांव है वहाँ स्थित है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। देखिए, आजकल हाल ही में ये क्वेश्चन जो है वायरल हो रहा था कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसी एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है और ये जो है ये दर्शाता है मंदिर भवन निर्माण कला को। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये स्थित है कालागढ़ में। ठीक, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो किसकी सीमा लगती है 7 जनपदों के साथ? तो लगती है पौड़ी गढ़वाल की। सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 है, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र शाह को। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लाला मुंशी राम। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी संबंधित है मौर्य से, मौर्य वंश से। ठीक है, क्योंकि अशोक का ये जो है अभिलेख है और अशोक संबंधित है मौर्य वंश से। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कालसी अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है और किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें जो है साफ साफ लिखा है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो ज़्यादातर जो है प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो कालसी का जो अभिलेख है वो भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, 2 ही जो अभिलेख है अशोक के, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी का, जो कि खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। बाकी सारे जो है ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? चक्राता की छावनी का स्थापना वर्ष बहुत बार ये पूछता है, 1866 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौम्यकाशी। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। तो आपके ये जो 40 क्वेश्चन थे उत्तराखंड जीके के पूरे हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो जीएस के होंगे। ठीक है, सर्वप्रथम खनिज खनिज तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो ये खोदा गया था 1859 में अमेरिका में। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? ठीक है, तो इसमें से गंडक, रामगंगा, घाघरा जो है उत्तरमुखी नहीं है, सिर्फ सोन जो है वो है उत्तरमुखी। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट
कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक, कालिदास, भास या पढ़िनी सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृच्छकटिकम के लेखक जो थे वो थे शूद्रक। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, सभी को ही पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ए जो है इसका राइट आंसर है। 68 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उपयुक्त सभी से। तो सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ठीक है, तो ये नर्मदा नदी का भी एक बार इन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसमें नर्मदा ताप्ती दोनों का पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? ठीक है, आपको ये जो है किस सन में विलय हुआ, इन चीज़ों को ठीक से पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है 1886 में। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। यानी तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, नहीं सॉरी, ट्रोपोस्फियर, जो कि पहली लेयर होती है। स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था? तो इसका राइट आंसर है कथक से। उस समय का ये करंट अफेयर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, पौधे के किस भाग से कहवा प्राप्त होता है? कहवा का मतलब होता है कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? तो ये बीज से प्राप्त होता है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉफ़ी इज ऑब्टेन। तो कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? सीड से। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो ये जमींदारी व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर पैथिक लॉरेंस ने की थी। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर है अप्रैल 1976 में। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? अब किसी ने पहला पेपर देखा होगा जो मैंने करवाया था, उसमें भी एजेंडा 21 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, और इसका राइट आंसर है पर्यावरण से। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक जैसी आकृतियों का समूह कौन सा होगा? तो आपको देखना, इसमें लॉजिक आपको देखना है। ठीक है, जैसे ए में देखिए 8148। ठीक है, देखिए 1 2 3, इसमें 3 जो है 3 से ये बना है, 3 डंडों से ये बना होता है ए। वैसे ही एच भी जो है 3 से बना होता है, और ए जो है एन जो है ये भी किससे बना है? 3 डंडों से। तो इस तरह से ए और एच एन को एक साथ ले लेंगे, 148। ठीक है, उसी तरह 257, क्योंकि इसमें 4 हैं, 4 जो है डंडे हैं। ठीक है, एम डब्ल्यू और ई, 257, और इसमें देखिए बी
डी और यू जो है कर्व से बना होता है, ठीक है, डी भी जो है कर्व से बना होता है। तो इस तरह से इनमें एक समानता है, 148 में एक समानता है, 257 में एक समानता है और 369 में जो है एक समानता है, ठीक है। 82 क्वेश्चन है 30 मिनट यानी कि 30 मिनट में घड़े की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी। तो देखिए आपको पता होगा कि एक घंटे में जो है घंटे की सुई जो है 30 डिग्री का जो है कोण बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आधे घंटे में वो ऑब्वियस कितने का एंगल बनाएगी, 15 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अगर रीजनिंग के क्वेश्चन भी है। बाकी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो अलग चीज़ है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे की सुई जो है 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हाफ जो है 30 मिनट में कितना का एंगल बनाएगी, तो 15 डिग्री का, ठीक है। तो इसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित आपको करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अगर इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी देख लीजिए। साइट प्लान, रेंट, मनी, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा धन पहले, ठीक है, फिर स्थान, फिर दूसरा योजना, फिर भवन निर्माण, ठीक है, फिर इमारत खड़ी होगी, फिर लास्ट में रेंट, ठीक है, किराया। क्वेश्चन नंबर 84 है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या को छोड़कर संपूर्ण अनुक्रम एक निश्चित नियम का अनुसरण करता है, ठीक है। उसमें आपको बताना है कि मतलब इन संख्याओं में किसने जो है इसका पालन नहीं किया है, यानी कि कौन सी संख्या इसमें गलत है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जो है 128 का गैप है, ठीक है, इसमें जो है 64, इसमें 32, ठीक है, इसमें 16 और इसमें जो है यहाँ पर जो है 8 नहीं बल्कि 10 आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए, देखिए 64 2 जा अगर आप करेंगे तो 128 होता है, 32 इंटू 2 करेंगे तो 64, 16 इंटू 2 32 होता है, तो 16 इंटू यहाँ पर जो है आपका जो गैप होना चाहिए था वो 8 का होना चाहिए था, पर यहाँ पर आपका 10 का गैप है। तो 8 का गैप अगर होगा तो फिर यहाँ पर 10 आएगा और फिर 8 का हाफ कितना होता है 4, तो फिर 10 और 6 के बीच जो है कितने का गैप हो जाएगा, 4 का। तो इसका राइट आंसर है 8, यहाँ पर 8 की जगह जो है 10 होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये इस तरह से लिख लिया जाता है, ठीक है, OMVGGPU इस तरह से लिखा जाए तो आपको क्या करना है, आपको बताना है ब्राउड को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ मदर्स, ठीक है, मदर्स, और यहाँ पर लिखा है आपका OMVGGPU। तो देखिए इसमें जो है जो इसमें लॉजिक लग रहा है, इसमें -2 +2 फिर +2, ठीक है, और इस लास्ट में भी +2 -2 और +2 का लग रहा है, और बीच वाले में जो है -1 का लग रहा है, ठीक है। यानी कि M में अगर आप 2 आगे बढ़ेंगे तो O आएगा, O में आप 2 पीछे जाएंगे तो M आएगा। इस तरह से ये लॉजिक है +2 -2 +2 का, फिर बीच वाले में सिर्फ -1 का लॉजिक लगेगा, फिर आगे के जो 3 नंबर है उसमें दोबारा से +2 -2 और +2 का लॉजिक लगेगा। तो इस तरह से आपका जो ब्राउड का आंसर है वो आ जाएगा DPQTIFV, ठीक है, C जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 में आपको बताना है कि लुप्त संख्या में जो है क्या होगा, 2 9, इसमें देखिए इसमें हो रहा है 1 × 1 + 7, फिर दूसरे वाले में होगा × 2 + 7। इस तरह से आप करते रहेंगे तो लास्ट वाले में होगा आपका × 5 + 7। तो × 5 + अगर 7 आप करेंगे तो इसका आंसर जो है 1682 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लॉजिक क्या लगा, × 1 + 7, × 2 + 7, × 3 + 7, × 4 + 7 और लास्ट वाले में × 5 + 7, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1682। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इसमें से आपको असंगत बताना है, तो असंगत आप एक लॉजिक से लगाइए और इसका जो आंसर है वो है 14, 11 और 13, ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। 88 क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको बताना है कि इसमें जो फिलअप है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के इसमें कौन सा आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर सर्किल के अंदर
क्या है, 4 ब्लॉक है। फिर देखिए इसमें ऐसा है, और एक सीरीज़ में जो है यही 3 फिगर बनी हुई हैं। तो इस वाले में ये भी बन गई, ठीक है, ये वाली भी बन गई। अब कौन सी बनेगी, ये वाली रह गई, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि कौन सा छूटा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि जोड़ के स्थान पर आपको एरो दे रखे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है कि इसमें बताना है, ठीक है। इसमें जो है सॉल्व करके जो है डी वाला इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पर जो है साइन लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का लगाएंगे, यहाँ पर इंटू का लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे प्लस का। तो जो आएगा आपका 4 - 6 × 4 + 20 जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0, ठीक है। तो 0 = 0 जो है आपका हो जाएगा, और ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा डी। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो जो एरो के जगह जो साइन लगाने को कहा है वही आपको लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि एक कूट भाषा में रमन को 5 लिखा जाता है, प्रशांत को 8 लिखा जाता है, तो टिम को कितना लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। कहीं तो इसमें यही परेशान हो जाएंगे कि इसमें किया क्या, कि कैसे करके 5 आ गया। बस कुछ नहीं किया, इनको गिना है, 1 2 3 4 5, इसको गिना है, ये 8 है, इनको गिन लो, ये 6 है, ठीक है। तो 6 जो है इसका राइट आंसर है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 5 जिलों में रामपुर छोटा है, ठीक है। 5 जिलों में रामपुर छोटा है श्यामपुर से, धामपुर बड़ा है हरिपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है। तो इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जिला जो है आपका, अगर आप इसको लगाएंगे, अगर आपको करवाना है तो देखिए, सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो रामपुर है वो किससे छोटा है, श्यामपुर से, ठीक है। तो श्यामपुर जो है ऊपर आएगा, रामपुर नीचे आएगा, ठीक है। रामपुर क्योंकि छोटा है, ठीक। उसके बाद वो कह रहे हैं धामपुर बड़ा है हरिपुर से, तो इसको अलग से लिख लो, धामपुर जो है बड़ा है हरिपुर से, ठीक है। उसके बाद जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, ठीक है। जयपुर जो है बड़ा है श्यामपुर से, तो जयपुर श्यामपुर के ऊपर लिखो, परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है, ठीक है। तो हरिपुर से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हरिपुर ऊपर आएगा, और हरिपुर से बड़ा कौन सा है, धामपुर। आपने यहाँ पर किया था, तो धामपुर जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1980 का ही पूछा हुआ है, अगर आप काउंट भी करते चलिए तो भी आप जो है आंसर इसका निकाल लेंगे। इसका आंसर जो है शनिवार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो आप कर लेना, डी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि असंगत है, तीनों के जैसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि के का अर्थ डिवाइड है, ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। आर का अर्थ क्या है, इनटू है, टी का अर्थ जो है माइनस है, और जे का अर्थ जो है प्लस है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा C 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही बनेगा। अगर आप माइनस और डिवाइडेड को जो है आपस में बदल देंगे तो आपका ये जो बिल्कुल जो सही है वो आ जाएगा, 3 = 3 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कितने 4 हैं जिनके एकदम पहले 5 हैं और तथा एकदम बाद 2 या 3 हैं। तो 4 के एकदम पहले तो 5 होना चाहिए, और एकदम बाद या तो 2 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए। तो देखिए ये वाला है, इसके एकदम पहले 5 है और बाद में 3 है, ठीक है। इस वाले के एकदम पहले 5 है और एकदम बाद 2 है। इस वाले का देखिए एकदम पहले 5 है पर एकदम बाद 5 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके तो एकदम पहले भी 5 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ 2 ऐसे 4 हैं जिसके एकदम पहले 5 है और एकदम बाद में या तो 2 है या तो 3 है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय है। देखिए कंप्यूटर से एक फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 98 है, .xlx
एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग डैश फाइल्स के लिए किया जाता है, तो एक्सेल फाइल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा क्या दर्शाती है? तो लाल रंग की जो रेखा होती है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो दिखाती है आपकी वर्तनी में अगर कोई त्रुटि है, ठीक है, तो वो आपको दर्शाती है लाल रंग की रेखा। क्वेश्चन नंबर 100 है और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नॉर्फ्लेक्स जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। इस पेपर के 100 क्वेश्चन ये थे। बाकी आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व करने के लिए कहे असंगत वाले, वो सॉल्व करके देख लेना। बाकी क्वेश्चंस जो है मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन लगे उनको नोट कर लेना, जो आपने नहीं सुने थे, नहीं पढ़े थे आज से पहले, जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनको रहने देना। ठीक है, ऐसे ही और पेपर मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।